Okay, ji, in the name of Allah, the most beneficent, the merciful. Assalamu alaikum, everyone. Today we are going to study the last paragraph of the lesson number 9, the foolish quack. And after this, we will study about its exercise. Okay, one of the men now stepped forward. That is very, very important paragraph. One of the men now stepped forward. उन आदमियों में से एक आदमी अब आगे आया, saying to his friends, अपने दोस्तों को ये कहते हुए, you remain quiet, तुम खामोश रहो, and leave this fellow to me, और इस आदमी को मुझ पर छोड़ दो। उन आदमियों में से एक आदमी ये कहते हुए आगे आया, तुम खामोश रहो और इस आदमी का मामला मुझ पर छोड़ दो। Then addressing himself to the newcomer, he cried, फिर नए आने वाले से मुखातिब होते हुए उसने कहा, नोवारिद, न्यूकमर उर्दू में नोवारिद भी कहते हैं, फिर नोवारिद से मुखातिब होते हुए उसने कहा, या फिर नए आने वाले से मुखातिब होते हुए उसने कहा, हेयर यू सर, जनाब आप सुनते हैं, दिस मैन डोंट अंडरस्टैंड द मैटर एट ऑल, ये लोग मामले को बिल्कुल नहीं समझे हैं। आई कैन सेट इट ऑल राइट फॉर यू इन अ मिनट, मैं ये मामला आपके लिए एक मिनट में सुलझा देता हूँ। आई कैन सेट इट ऑल राइट, सेट इट ऑल राइट में सुलझा देता हूँ इस मामले को इन अ मिनट, एक लम्हे में, मैं एक लम्हे में ये मामला आपके लिए सुलझा देता हूँ। सेइंग दिस, ये कहकर, ही लिफ्टेड, उसने उठाया, अ हैवी स्टिक, एक भारी डंडा, बाउंड विद आयरन रिंग्स, लोहे के कड़ों से लिपटा हुआ, लोहे के कड़ों वाला भारी डंडा उठाया। ठीक है, लोहे के कड़ों वाला भारी डंडा उठाया, या भारी डंडा उठाया जिसके गिर्द लोहे के कड़े चढ़े हुए थे या लिपटे हुए थे। एंड स्ट्रक अ कैमल, और एक ऊंट को दे मारा, विच वॉज फीडिंग अप, जो खा रहा था, द लीव्स, पत्तों को, ऑफ अ वाइल्ड प्लम ट्री, जंगली अलूचे के दरख्त के पत्तों को। ये कहकर उसने लोहे के रिंग्स में कड़े, लोहे के कड़ों वाला एक भारी डंडा उठाया। ठीक है, लोहे के कड़ों वाला एक भारी डंडा उठाया और उस ऊंट को दे मारा जो के जंगली अलूचे के दरख्त के पत्तों को खा रहा था। द स्टोलिड क्रीचर, स्टोलिड मीन इमोशनलेस, इमोशनलेस, द स्टोलिड क्रीचर, बेहिस मखलूक, बेहिस जानवर, स्कार्सली फीलिंग द ब्लो, उसने बड़ी मुश्किल से ही इस जरब को महसूस किया, इस चोट को महसूस किया। मेरली मूव्ड अ स्टेप और टू फॉरवर्ड, और महज एक या दो कदम आगे चला गया। ठीक है, बेहिस जानवर ने बमुश्किल ही इस जरब को महसूस किया और महज एक या दो कदम आगे चला गया। यू ऑब्जर्व, सेड द मैन, आदमी ने कहा, तुमने देखा, तुमने मुशाहदा किया, द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट, इस सलूक का असर, ऑन द कैमल, एक ऊंट पर। आदमी ने कहा, तुमने ऊंट पर इस सलूक के असर को देखा है। नाउ ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन अ ह्यूमन बीइंग, अब इसका इफेक्ट, इसका असर एक इंसान पर देखो। ही देन स्ट्रक द मैन हिमसेल्फ अ सिमिलर ब्लो, फिर उसने आदमी को वैसे ही जरब लगाई, सिमिलर ब्लो, वैसे ही जरब लगाई, स्ट्रक मीन लगाना, चोट लगाना, फिर उसने वैसी ही जरब आदमी को लगाई, विच फेल्ड हिम, जिसने उसे गिरा दिया, टू द अर्थ, जमीन पर, लाइक अ लॉग, तराशे हुए तने की तरह। फिर उसने वैसी ही जरब आदमी को लगाई जिसने उसे जमीन पर तराशे हुए तने की तरह गिरा दिया। देखिए बेटा, ये फेल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? फेल। एक तो होता है ना फॉल, फेल, ठीक है, फॉल, फेल और फॉलर, गिरना। ठीक है, गिराना की सेकंड फॉर्म होती है फेल, ये फर्स्ट फॉर्म होती है फेल, इसका मतलब होता है गिराना, सेकंड फॉर्म इसका होता है फेल। पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज थर्ड फॉर्म, भी इसकी क्या होती है? फेल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स के फोर्थ फॉर्म इसकी क्या होती है? फैले। व्हाट? फैले। तो ये जो फेल्ड लिखा हुआ है सेकंड फॉर्म ऑफ फेल है। ठीक है बेटा,
When consciousness returned, जब उसके होश हवास बहाल हुए, consciousness mean alertness, जब उसके होश बहाल हुए, this bewildered victim inquired, इस बुखलाए हुए शिकार ने पूछा, bewildered mean confused, confused. Why sir this cruel usage? जनाब ये जालिमाना सलूक क्यों? जब उसके होश बहाल हुए तो इस बुखलाए हुए शिकार ने पूछा, जनाब ये जालिमाना सलूक क्यों? बेटा समझ नहीं पैराग्राफ तो आसान सा है कि उन आदमी में से एक आदमी ये कहते हुए आगे आया कि तुम खामोश रहो और इस आदमी का मामला मुझ पर छोड़ दो। फिर नए आने वाले से मुखातिब होते हुए उसने कहा, जनाब सुनते हैं, ये आपका मामला हरगिज नहीं समझे हैं, मैं एक लम्हे में आपका मामला सुलझा देता हूँ। ये कहकर उसने लोहे के कड़ू वाला एक भारी डंडा उठाया, ठीक हो गया, और एक ऊंट को दे मारा जो के जंगली अलूचे के पत्तों को खा रहा। ठीक हो गया। तो बेहिस मखलूक ने बामुश्किल ही इस ज़रब को महसूस किया और एक दो कदम आगे चला गया। आदमी ने कहा, तुमने इसका असर एक ऊंट पर देखा है, तुमने इस सलूक का असर एक ऊंट पर देखा है, अब इसका असर एक इंसान पर भी देखो। फिर उसने वैसी ज़रब आदमी को लगाई जिससे वो या जिसने उसे जमीन पर तराशे हुए तने की तरह गिरा दिया। जब उसके होश बहाल हुए तो बुखलाए हुए शिकार ने पूछा, जनाब मेरे साथ ये जालिमाना सलूक क्यों? डू यू नॉट परसीव, डू यू नॉट अंडरस्टैंड? क्या आप समझे नहीं हो? आंसर द कैमल मैन, शुतरबान ने जवाब दिया, पूछा, क्या तुम समझे नहीं हो? परसीव होता अंडरस्टैंड करना। आई विश टू शो यू दैट व्हाट इज गुड फॉर कैमल्स इज नॉट गुड फॉर पुअर ओल्ड मैन एंड वीमेन। मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि जो चीज ऊंटों के लिए बेहतर है वो बूढ़े बेचारे मर्दों और औरतों के लिए बेहतर नहीं है। आह सेड द रेचेड मैन, रेचेड कहते हैं मिजरेबल को, पिटीएबल को। ठीक हो गया। तो काबिल रहम शख्स ने कहा, आह आई नाउ बिगेन टू सी माई एरर, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। नेवर नेवर अगेन शैल आई सेट माई सेल्फ अप फॉर अ डॉक्टर, अब मैं कभी भी अपने आप को मुआलिज के तौर पर पेश नहीं करूंगा। तो आपने लास्ट सेंटेंस को देखें कि नेवर, नेवर के बाद क्या लगा हुआ है? नेवर के बाद क्या लगा हुआ है बेटा? नेवर के बाद वर्ब है ना। नेवर नेवर अगेन शैल आई सेट माई सेल्फ फॉर अ डॉक्टर, तो नेवर के बाद हमेशा वर्ब आएगा। अगर नेवर जो है सेंटेंस के स्टार्ट में यूज होता है तो उसके बाद क्या आएगा? जो पिछले 5वें लेसन में हमने पढ़ा था हियर का, हियर लाइज अ मैन, डिड यू रिमेंबर दैट? हियर लाइज अ मैन हु कुड नॉट प्रूव हिज इनोसेंस बट द फ्लड प्रूव्ड इट, हियर लाइज अ मैन। तो हियर जब सेंटेंस के स्टार्ट में यूज हो तो फिर भी आप क्या करेंगे? उसके फौरन बाद आप वर्ब लगाओगे। इसी तरह आगे वाला माइल्ड अटैक ऑफ लोकस में आप पढ़ेंगे आउट, तो आउट के बाद भी आप क्या करोगे? वर्ब। बाकी भी है वर्ब और भी है वर्ड्स जिनके बाद वर्ब फौरन लगाया जाता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी आपने ये 3 याद रखना। आफ्टर नेवर, हियर एंड आउट वी ऑलवेज यूज वर्ब व्हेन दे आर यूज्ड, व्हेन दे आर यूज्ड इन द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस। Today we are going to do the exercise. Today we are going to do exercise. तो सबसे पहले हम इसके रीडिंग नोट्स देखेंगे। ओके, द फर्स्ट वर्ड इज ग्वाइटर। ग्वाइटर क्या होता है बेटा? ठीक है, दैट इज गिलहट। उर्दू में क्या कहते हैं इसको? जी क्या बता रहे, इसका सिनोनिम क्या बनेगा? स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। देयर इज एन इनलार्जमेंट इन द थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो होता है उसमें वो फूल जाता है, ठीक है, सूज जाता है। मैलेट हथौड़ा, हैमर विद अ वुडन हेड, लकड़ी के हेड वाला हथौड़ा। ठीक हो गया, लकड़ी का हथौड़ा। बीइंग माइंडेड के ख्याल से, विद द इंटेंशन, ठीक है, के इरादे से, के ख्याल से। स्टिफ का मतलब होता है हार्ट। एग्जोर्टेड, एग्जोर्टेड धमकाया गया, जिसे धमकाया गया हो। अर्ज्ड और वार्नड, एग्जोर्टेड, अर्ज्ड और वार्नड। प्रोडिजियस, इंपोर्टेंट सिनोनिम है ये।
Prodigious mean enormous, large, big. Prodigious का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, huge, large, big, enormous. Okay, next choose the correct answer. Where did the traveler stay? मुसाफिरों ने कहाँ क़याम किया था? Under a clump of trees, दरख्तों के झुंड के नीचे. Why did the camel fall ill? ऊंट जो था वो क्यों बीमार हो गया था? क्या हुआ था उसके साथ? When a melon stuck in its throat, the camel became ill. Why did quack claim to cure? तो जाली हकीम ने या अताई ने किस चीज का इलाज करने का दावा किया था? Goiter. What had happened to the throat of an old woman? बूढ़ी औरत के गले के साथ क्या हुआ था? That was swollen. सूज गया था. That was swollen. तो swollen आएगा. B option is correct. What punishment did the villagers propose on the death of the old woman? बूढ़ी औरत की मौत पर गांव वालों ने क्या सजा उसके लिए तजवीज की थी? क्या सजा दी थी भाई गांव वालों ने? उससे बूढ़ी औरत की कब्र खुदवाई थी. ठीक हो गया. टू dig her grave. To dig her grave. C answer is correct. Okay, how was the quack treated when he had dug the grave? जब उसने कब्र खोद ली थी क्वैक ने तो उसके साथ क्या किया गया? He was beaten well. उसे खूब मारा गया. तो C answer is correct. What was the effect of punishment on the quack? क्वैक पर सजा का क्या असर हुआ था? Uninfluenced. कोई असर नहीं हुआ था. He was unaffected. ठीक है. Uninfluenced. कोई असर नहीं हुआ था. Okay, what was the condition the quack suggested before treating an old man? बूढ़े आदमी का इलाज करने से पहले अताई ने क्या तजवीज दी थी? क्या शर्त रखी थी? Yes, not to be compelled to dig the grave. अगर वो बूढ़ा आदमी अनफॉर्चुनेटली मारा जाए तो मुझसे उसकी कब्र खुदवाई ना जाए. तो B answer is correct. Not to be compelled to dig the grave. Okay, why did the quack return to the camel well instead of continuing his profession? अपना प्रोफेशन जारी रखने की बजाय जाली हकीम शुतरबानू के पास क्यों आया था? To inquire the cause of death of an old woman. क्योंकि उसके हाथों बूढ़ी औरत मर गई थी. उस बूढ़ी औरत के मरने की वजह पूछने के लिए आया था. Who was proved stupid? कौन बेवकूफ साबित हुआ था? The quack. The quack. Okay, answer the following question. The first one is what is a clump of trees? दरख्तों का झुंड जो होता है उसे क्या कहते हैं? वो क्या होता है? clump of trees क्या होता है? A clump of trees or plants is a group of trees growing close together. ठीक हो गया. तो clump of trees is a group of trees growing close together. ये दरख्तों का एक ग्रुप होता है जो इकट्ठे हुए होते हैं. It may means an oasis. It also means an oasis. Oasis. इसका मतलब नखलिस्तान भी होता है. नखलिस्तान समझते हैं? What is oasis? तो नखलिस्तान जो होता है that is a part in the desert which has vegetation, which has greenery, which has the availability of water, which has trees and plants. तो पूरा जो सहरा होता है इर्द गिर्द हर तरफ रेत ही रेत हो और दरमियान में कहीं जमीन का ऐसा टुकड़ा जहाँ सब्जा हो, ट्रीज हो, प्लांट्स हो, पानी की अवेलेबिलिटी हो, वाटर पूल्स हो, पानी के तालाब हो, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड ओएसिस. ओएसिस नखलिस्तान. नेक्स्ट, व्हाट वाज स्टक इन कैमल्स थ्रोट? ऊंट के गले में क्या फंस गया था? While grazing around, and camel tried to swallow a whole melon. ठीक हो गया. तो क्या फंसा था? अ वाटरमेलन. अ वाटरमेलन वाज स्टक इन कैमल्स थ्रोट. ठीक है. तो खरबूजा जो था वो ऊंट के गले में फंस गया था. Why did the quack pretend to cure? क्वैक ने अताई ने किस चीज का इलाज करने का बहाना बनाया था? The quack saw the camelman treating his camel with a blanket and a melon. ठीक है. तो the quack saw the camelman treating his camel by using a blanket and a mallet.
He supposed the camel to be treated for its goiter. And he just thought that he was treating the goiter. उसने सोचा कि ये goiter का इलाज हो रहा है, क्योंकि उनका जो गर्दन थी वो भी सूज गई थी. Goiter में भी ऐसा होता है, तो he misunderstood. He just thought that the camel was suffering from goiter, and the camel man treated him like this by using a blanket and a mallet. ठीक है, तो he also pretended that he can cure goiter. क्वेश्चन है, why did the quack pretend to cure? किस चीज का इलाज करने का उसने बहाना बनाया? The quack pretended to cure goiter. अब इसने ये इलाज कहाँ से देखा था? ऊंट के मालिक को देखा था कि ऊंट का गला सूजा हुआ था, तो उसने ब्लैंकेट उसके गिर्द बांधा और थोड़े से जरब लगाई, ठीक हो गया. Why did the quack do with the old woman? बूढ़ी औरत के साथ जाली हकीम ने अताई ने क्या किया था? क्या किया था भाई? He tied a blanket He tied a blanket round her neck and hit it hard with a mallet. ठीक है, and hit that place with a mallet. Then the old man died then and there. Then the old woman died instantly. She died then and there. तो भाई उसने क्या किया था? क्वैक ने उसने बूढ़ी औरत के गर्दन के गिर्द कंबल बांधा और मैलेट के साथ जोर से जरब लगाई, बजाय इसके कि उसका गोइटर ठीक होता, वो बेचारी मर गई. ठीक है, he tied blanket around the neck of the old woman and hit that place and hit that swollen place with the help of a mallet. She could not bear the blow of the mallet. She died then and there. She instantly expired. फौरी तौर पर वो मर गई. Okay, what was the result of the cure? रिजल्ट क्या था बेटे? यही था ना कि बूढ़ी औरत मर गई थी. The result of the cure was that the old woman died instantly. ठीक है, फौरन मर गई. What was the result? हो गया. What was the punishment inflicted upon the quack by the villagers? गांव वालों ने क्वैक को कौन सी सजा दी थी भाई? They forced him to dig the grave of the woman. ठीक है, यही किया था ना कि they forced him, they compelled him to dig the grave of the old woman. उन्होंने उसे बूढ़ी औरत की कब्र खोदने पर मजबूर किया. ठीक हो गया. After this they beat him hard and let him go. And after this they beat him well and let him go. उसके बाद खूब उसकी पिटाई की और उसे जाने दिया. ठीक हो गया. That was the punishment which was inflicted by the villagers. For whom did the quack dig the grave? किसके लिए क्वैक ने कब्र खोदी थी? The quack dug the grave. डिड वाला क्वेश्चन है ना, जब डिड वाले क्वेश्चन का आंसर देते तो सेकंड फॉर्म यूज करते हैं. The quack dug the grave of the old woman. बूढ़ी औरत की कब्र खोदी थी ना. अच्छा जी, आगे वाला क्वेश्चन है, What did the quack do in the next village? जी, कौन बताएगा? अब ये नेक्स्ट विलेज में जाकर इसने क्या किया था? जी. In the next village he again got ready to cure an old man of his goiter. ठीक है, तो when he went to the next village, he again gave out that he is a great doctor. ठीक है, and he tried to cure the goiter of the old man. वहां जाकर उसने बूढ़े आदमी के गोइटर का इलाज करने की कोशिश की और वहां जाकर उसने कहा मैं क्या हूं? मैं डॉक्टर हूं. ओके, व्हाई डिडंट द विलेजर्स लेट द ओल्ड मैन गेट क्योर्ड? गांव वालों ने बूढ़े आदमी का इलाज क्यों नहीं होने दिया था? When the villagers saw the quack talking about digging the grave of the old man, then they did not allow him to curse the old man. ठीक है, when the villagers saw that before starting the treatment, he was talking about digging grave. He was talking about the digging of the grave. इलाज शुरू करने से पहले जब उन्होंने देखा कि कब्र खोदने की बातें कर रहा है, that's why they did not allow him to treat or cure the old man. That's why they did not allow him to cure the old man. आगे है, Why did the quack come back to the camel man? अब ये जो जाली हकीम था, ताई था, ये शुतर बानू के पास वापस क्यों आया था? क्यों आया था भाई? The quack thought that his way of treating goiter was wrong. ठीक हो गया.
the quack thought his way of curing or treating goiter was wrong. उसने सोचा कि जिस तरीके से वो goiter का इलाज कर रहा है वो तो गलत है जी. Therefore, he came back to the camelman to learn from them the right way of ठीक है. Therefore, he came back to the camelman to learn the right way to cure goiter. अब उसने सोचा कि जिस तरीके से वो goiter का ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, that is incorrect, that is wrong. तो वो उनके पास लिए गया कि उनसे सही तरीका, सही जो इलाज का तरीका है वो जाकर पूछे. Okay, this is the end of questions. Now come to the question number 7, that is punctuate. Punctuate the following lines. Yes. Who is going to do the punctuation? सबसे पहले आप इसका जो रिपोर्टिंग स्पीच है ना वो मुझे बताएं कहाँ खड़ा हुआ है. Answer the camel man. That is a reporting speech. When the reporting speech is in the middle of the sentences, then what's the rule? The rule is that the first reported speech will be in inverted commas and rest of the reported speech will also be in inverted commas. आपका जो पहला सेंटेंस होगा वो भी इन्वर्टेड कामास के अंदर, बाद में एक या दो जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो भी कहाँ चले जाएंगे, इन्वर्टेड कामास के अंदर. तो डू यू नॉट परसीव का डू डी जो होगा दैट विल बी कैपिटल. अब ये क्वेश्चन है, दैट इज इंट्रोगेटिव, तो क्वेश्चन मार्क आएगा. डू यू नॉट परसीव के बाद क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कामास क्लोज हो जाएंगे. आंसर द कैमल मैन के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामास फिर स्टार्ट हो जाएंगे. अगर आपने कैमल मैन के बाद फुल स्टॉप लगा दें, ठीक है. यहाँ पहले तो बात ये समझे, आई जो है ना, आई अकेला, ये यहाँ ऐसे लिखा हुआ है ना, आई अकेला हमेशा कैपिटल लिखा जाता है. आई अकेला हमेशा किस फॉर्म में होता है, कैपिटल फॉर्म में होता है. अब अगर आप आंसर द कैमल मैन के बाद फुल स्टॉप लगा दें तो फिर भी आई क्या होगा, कैपिटल होगा. आप कामा भी लगा दें तो फिर भी आई क्या होगा, कैपिटल होगा. आई इज ऑलवेज रिटन इन अ कैपिटल फॉर्म. रूल तो ये है ना कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच के बाद गामा लगाओगे तो सेकंड रिपोर्टेड स्पीच का जो नेक्स्ट रिपोर्टेड स्पीच होगी उसका पहला लेटर क्या करते हैं, वर्ड के पहले लेटर स्मॉल कर देते हैं. जब फुल स्टॉप लगाते हैं तो सेकंड रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर होता है उसको क्या कर देते हैं, कैपिटल. लेकिन यहाँ फुल स्टॉप लगा दो, गामा लगा दो, आई विल बी रिटन इन अ कैपिटल फॉर्म. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, उसके बाद इन्वर्टेड कामा शुरू हो जाएंगे. आई विश टू शो यू that what is good for camels is not therefore good for poor old men and women. फुल स्टॉप आ जाएगा, कामास क्लोज आ जाएंगे. और क्या आएगा इसमें? Is there any other thing which we have left? ठीक हो गया बेटा? तो ऐसे ही होगा. रिपोर्टिंग स्पीच इधर वाला इन्वर्टेड कामास के अंदर, आगे वाले सेंटेंसेस भी इन्वर्टेड कामास के अंदर चले जाएंगे. तो दिस इज द एंड ऑफ द लेसन नंबर 9, द फुल स्क्वायर. Is it okay? Yes. Okay, inshallah we will start next chapter, a mind attack of locust later on. Okay, but Allah Hafiz, take care.